अगर आज हम दलित भाइयों को गले लगाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं देखो हमारे बाबा साहिब से, हमारे संविधान से, हमारे चंद्रशेखर रावण से डरकर हमें गले लगाने आ रहे हैं। कि आपके समाज से लोगों ने कितनी ज्यादा शहादतें दी हैं, कितनी लड़ाइयां की हैं अंग्रेजों के साथ में। और अगर बाबा साहिब के बारे में बात करूं मैं, बहुत सारे स्थान आपको मिल जाएंगे। सड़क पर अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं तो यह बखेड़ा खड़ा करने वाली बात है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि जब सरकार कांवड़ियों के लिए 10 दिन तक रास्ते ब्लॉक कर सकती है तो फिर ईद की नमाज पर मुस्लिमों के लिए पाबंदी आखिर क्यों है। क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, एक तरफ हिंदू धर्म की बात है तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म की बात है। आज पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत हृदय से स्वागत है प्रियवर। चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके का ये बयान है, उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा पर सरकार 10 दिन के लिए रोड ब्लॉक कर देती है और उधर ईद की नमाज पर मुस्लिमों को आज़ादी नहीं है। ये अभी आपने हाल ही में देखा भी होगा। तो उनके इस बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं प्रियवर आपको बता दूं कि मैं इसको टोटल राजनीति का बयान कहूंगा, राजनीतिक बयान इसको कहूंगा। और राजनीति भी ऐसी जो कि दलितों का और शोषितों का ही और शोषण कराएगी। इसका मैं सीधा सीधा यहाँ पर जवाब देते हुए एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी कोई चंद्रशेखर रावण से विशेष दुश्मनी नहीं है और अगर वे जीत करके गए हैं, सांसद हैं, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। मैं यहाँ पर जो चीजें बताना चाहता हूँ, उनके जो समर्थक हैं चंद्रशेखर रावण के, वो भी इस बात को उस तरीके से लें जिस तरीके से मैं उन्हें बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें यह बात समझनी होगी कि इस देश के अंदर जाति के नाम पर बहुत अत्याचार हुए हैं। अगर इसको गहराई से समझना है तो बहुत सारा साहित्य भी मौजूद है और बहुत सारे प्रमाण भी मौजूद हैं। हम अगर देखेंगे, एक छोटी सी फिल्म है, उसका नाम है सदगति। कोई भी व्यक्ति YouTube पर सर्च कर सकता है। ओमपुरी उसमें स्टार है और उसमें किस तरह से दलितों का शोषण हुआ है वो दिखाया गया है। बड़ी मार्मिक है, बड़ी मार्मिक कहानी वहां पर है। इस तो शूद्र फिल्म को भी कहेंगे। शूद्र फिल्म में बहुत सारी चीजें झूठ हैं, लेकिन वो इतना दिल को नहीं छू पाई जितना सदगति ने छू लिया, जबकि इस तरह की चीजें हुई हैं जैसा सदगति में हुई। तो मैं इस बात को दिल से स्वीकार करता हूं कि जाति के नाम पर बड़ा शोषण हुआ है, लेकिन अतीत में हुआ है, कुछ लोगों ने किया है। आज बहुत सारे लोग गले लगाने के लिए तैयार हैं। आज आप देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में उनके यहाँ शादी ब्याह में भी जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, वो लोग मंदिरों में भी आ रहे हैं, अच्छी प्रकार से उनका स्वागत है। हमारे मंदिर में तो भाई सबका स्वागत है, आप लोग भी देखते हैं और सभी यहाँ पर हमारे क्षेत्र में स्वागत है। लेकिन बहुत सारे स्थानों पर आज भी इस तरह की चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये जो गैप था ये कम हो रहा है, जातिगत विभेद कम हो रहा है और धीरे धीरे इसको समाप्त हो जाना था। हमारे दादाजी, हमने देखा है कि जिस बर्तन में वो लोग जो छोटी जाति के कहे जाते थे, हम तो नहीं मानते, कहे जाते थे, अगर वो पानी पी लेते थे उस बर्तन को फेंक दिया करते थे। हमारे पिताजी उनके साथ उठ बैठ करने लग गए और हमारे अंदर यह बात है ही नहीं। हमारे बच्चे आज की तारीख में जो स्कूल में जा रहे हैं उन्हीं के टिफिन से खाना भी खा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। आगे ये चीजें बंद हो रही थी, लेकिन इनको कौन उठा रहे हैं? जो राजनीति कर रहे हैं जाति को लेकर के, और ये बार बार इन चीजों को उठाकर इस खाई को बढ़ा रहे हैं, नफरत भर रहे हैं लोगों के अंदर। देखो तुम्हारे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, वो फिर दूसरे लोगों के प्रति नफरत से भर करके और ऐसी टिप्पणी करते हैं जैसे कि उन लोगों के मन में उनके प्रति फिर नफरत आए, फिर उधर से ऐसी टिप्पणी, फिर उधर से ऐसी टिप्पणी। ये चीजें खराब हो रही हैं। यहाँ पर जो चंद्रशेखर रावण है, चलो भाई उन्होंने अपना नाम रावण रखा, मैं ये नहीं कहूंगा, नहीं रखना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन उनको अच्छा लगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। नाम पर नहीं जाऊंगा। चंद्रशेखर रावण जो है या चंद्रशेखर आजाद अपने आप को कहते हैं, वो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्लिमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं भाई। हकीकत की बात यह है कि आपके विचारों में विभेद है, कॉन्ट्रडिक्शन है। आप एक सांस में, मैंने कई बार देखा है, आप कह रहे हैं कि पेरियार की जय, आप कह रहे हैं कि संत कबीर की जय, आप कह रहे हैं रविदास की जय, आप कह रहे हैं बाबा साहब की जय। अब बाबा साहब जो हैं वो बौद्ध हैं, पेरियार कुछ भी नहीं है, वो न बौद्ध हैं, न वो हिंदू हैं, न वो मुसलमान है, वो कुछ भी नहीं है।
वो भगवान को गाली देते हैं। और रविदास कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु तुम चंदन हो मैं तो पानी हूं। वो बार बार हरि शब्द का बार बार उच्चारण करते हैं, सीधी सादी भक्ति की तरफ बल देते हैं, अपने आप को परमात्मा का दास बताते हैं। कबीर की बात कर रहे हैं, कबीर तो पूरी जिंदगी भक्ति की बात कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो वो जो बड़े भक्त हैं, बड़े संत हैं, और दूसरी तरफ पेरियार। या तो आप पेरियार के समर्थक हो जाओ भाई, जो भगवान को गाली दे रहा है और कह रहा है कि भगवान को साबित करके दिखाओ, भगवान बड़ा बेरहम है, भगवान बड़ा क्रूर है, इत्यादि इत्यादि। और दूसरे कह रहे हैं कि हम भगवान के दरवाजे पर बैठने वाले जो हैं एक सेवक हैं, और हजार प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। रविदास जी महाराज उन्होंने तो इतना सुंदर मंत्र दिया है, सोहंग का मंत्र दिया है। सोहंग का मतलब जो परमात्मा है वही तो मैं हूं, मैं उससे पृथक नहीं हूं, मेरे अंदर उस परमात्मा की चेतना है। सीधा सीधा पाखंड को उठाकर उन्होंने परमात्मा से जोड़ने की बात कही है। तो आप दो विचारधाराओं के किस तरह से अनुयायी हो सकते हैं भाई? मूल बात यह है कि विचारधारा जिस व्यक्ति की कोई नहीं होती है वो आदमी भ्रमित होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर जो बात कर रहे हैं कि ये जो मुस्लिमों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उनको नमाज नहीं अदा करने दी जा रही, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। कावड़ की और नमाज की आप तुलना नहीं कर सकते हैं, कावड़ यात्रा की और नमाज की तुलना नहीं कर सकते हैं। नमाज एक पूजा पद्धति है और कावड़ एक यात्रा है। यात्रा की पूजा पद्धति से तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, अगर चंद्रशेखर जी इस बात को कहते कि देखो भाई यहाँ पर हिंदू जब सड़क पर बैठ करके पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनको तो रोक नहीं रहा है प्रशासन और मुसलमानों को रोक रहा है, तो बात लगने वाली बनती। यात्रा में भीड़ हो सकती है, वो श्रद्धा से लोग जा रहे हैं, वो सही है गलत है, उनकी गलतियों पर भी हम वीडियो डालते हैं, प्रत्येक साल डालते हैं, इस साल भी डालेंगे। कावड़ में लोग शराब भी पी रहे हैं, हुड़दंग भी कर रहे हैं। यहां पर चंद्रशेखर ने यह बात नहीं कही, हम कह रहे हैं। हुड़दंग भी करते हैं और यहाँ पर धर्म को कलंकित करने वाले काम भी होते हैं। जो गलत आदमी हैं उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन श्रद्धा से भरे हुए लोग भी जाते हैं। तो वो यात्रा हो रही है, सरकार को तो इस बात का नहीं पता चलेगा कौन श्रद्धा से भरा हुआ है, कौन हुड़दंगी है। तो यात्रा होने दे रहे हैं, यात्रा है, सड़क चलने के लिए। वो बैठकर अगर वहां पर पूजा करेंगे तो इस बात को सरकार को रोकना चाहिए। ठीक इसी तरीके से आप नमाज अदा करेंगे तो उसके लिए बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारे स्थान आपको मिल जाएंगे। सड़क पर अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं तो यह बखेड़ा खड़ा करने वाली बात है, आपको नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम से मैं कहूंगा इससे आपके प्रति नफरत का भाव जाएगा लोगों के मन में, और इससे इस्लाम जो है उसकी छवि धूमिल होगी। फिर इस तरह के लोग खड़े हो जाएंगे। जब इस तरह के लोग खड़े हो जाएंगे आपके मन में यह बात भरेंगे कि देखो भाई ये जो है आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। देश में क्लेश बढ़ेगा। मैं यहाँ पर केवल उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो कि चंद्रशेखर रावण जैसे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं उन हिंदू धर्म गुरुओं के बारे में भी जो मुसलमानों के खिलाफ बार बार बयान देते हैं और बार बार बयान दे करके नफरत का माहौल पैदा करते हैं और इस तरह की बात करते हैं जिसमें न तर्क है, न उनमें सभ्यता है, न शालीनता है, केवल क्रूरता और कट्टरवाद भरा हुआ है। आप मुसलमान की बुराई करो और हिंदू की बुराई मुसलमान कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, पूजा पद्धति के आधार पर नहीं। आप उधर से अल्लाह को गाली देना शुरू कर दें और इधर से ये ईश्वर को गाली देना शुरू कर दें, उसी एक परम सत्ता को तो गाली दे रहे हैं ना भाई। ना आप भक्त हैं ना आप भक्त हैं। पूजा पद्धति में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, और इस तरह की बात तो किसी को नहीं उठानी चाहिए जिस तरह की बात को यहाँ विभेद दिखाते हुए, अपना एक हिडन एजेंडा दिखाते हुए चंद्रशेखर जी ने उठाया है। इस तरह की चीजों से मुसलमानों के लिए भी बुरा है और दलितों और शोषितों के लिए भी बुरा है। तो इस तरह की चीजों का मैं घोर विरोध करता हूं जब जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर राजनीति होती है। महाराज जी, भाजपा सरकार से पहले तो आपने भी जरूर देखा होगा कि सड़कों पर नमाज होती थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद इस पर प्रतिबंध लग गया है। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया है, तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिमों की सहानुभूति कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के प्रति बनेगी कि हाँ भाई कोई तो व्यक्ति है जो हमारी उस आवाज को उठा रहा है? देखिएगा परिवार, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं यदि कोई गलत काम कर रहा हूँ और मेरे माता पिता उसको प्रमोट कर रहे हैं, मेरे माता पिता उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे भले में थोड़ा ही है वो मेरी छवि को खराब करने वाला बनाएंगे। मैंने देखा है जिन माँ बाप, वो जो माँ बाप कठोर थे अपने बच्चों के प्रति, उनके बच्चे बड़े हुए तो सभ्य और अनुशासित हो गए। जिन बच्चों को गलती करते हुए माँ बाप रोकते नहीं थे, उनके बच्चे आवारा हो गए,
उनकी छवि खराब हो गई। तो पहली तो बात यह है कि रोका किस काम से जा रहा है। भाजपा सरकार से पहले यहाँ पर फिर यह राजनीतिक बयान आपको लग जाएगा, बहुत सारी चीजें होती थी। आपने यूपी में यह भी देखा होगा कि नेता बाहुबली हुआ करते थे और उनकी गुंडागर्दी चला करती थी। आपने यह भी देखा होगा कि शाम के समय बहुत सारी सड़कों पर निकल जाना बंद हो जाया करता था कि देखो भाई यहाँ पर गुंडागर्दी होती थी। तो भाजपा सरकार से पहले तो ये भी चीजें होती थी, आज नहीं हो रही, तो क्या हम इसको बुरा कहेंगे? मूल बात यह है भाई कि जो चीजें गलत हैं उनको रोकना कर्तव्य है। अगर हिंदू भी हनुमान चालीसा बैठ करके वहां पर पढ़ेंगे सड़क पर, तो सरकार को रोकना चाहिए। हिंदू भी वहां पर सड़क पर बैठकर यज्ञ करना शुरू कर दें, चारों ओर बैठ जाएं कि यज्ञ करेंगे, तो सरकार को रोकना चाहिए। ठीक इसी तरह से नमाज भी एक पूजा पद्धति है, बल्कि बड़ी सुंदर पूजा पद्धति है। मैं दिल से सम्मान करता हूं इस पूजा पद्धति का, और मैं कहूंगा कि नमाज एक ऐसी व्यवस्था है जो हर धर्म में होनी चाहिए। 5 वक्त मालिक को याद करना, और नमाज अता नहीं करनी, नमाज कायम रखनी है। यानी सुबह हमने मालिक को याद किया था, फिर उसके बाद अगली नमाज तक कायम रखना है, उसकी याद को कायम रखना है, उसके बाद भी उसकी याद को कायम रखना है, उसकी याद को बनाकर रखना है, ताकि हम गुनाहों से बच सकें। अच्छी पद्धति है, लेकिन पूजा पद्धति है भाई, और पूजा को घर में बैठकर किया जाता है। पूजा को जो है मस्जिद में किया जा सकता है, किसी खुले स्थान में किया जा सकता है। कोई मेरे मंदिर में आकर कहे कि स्वामी जी मुझे यहाँ पर नमाज अता करनी है, मैं कहूंगा भाई परमात्मा का नाम लेने के लिए ही तो है, आओ यहाँ पर नमाज अदा करो, तो यहाँ पर नमाज अदा करें। तो गुरुद्वारे मना नहीं करेंगे, आपको सत्संग भवन मना नहीं करेंगे जो भी आसपास हो, लेकिन सड़क इस काम के लिए नहीं है। और यदि इस चीज को लेकर के मुसलमान ऐसा सोचेंगे कि हमारी सपोर्ट यह कर रहे हैं, कायदे में इस तरह के लोग जिनको केवल अपनी सत्ता के लिए, चाहे वो शोषितों को बलि चढ़ा रहे हों, चाहे दलितों को बलि चढ़ा रहे हों, अपने फायदे के लिए जो काम कर रहे होते हैं वो किसी के नहीं होते, वो केवल एक राजनेता होते हैं। आपके हिसाब से सड़कों पर कावड़ यात्रा सही है और सड़कों पर नमाज करना गलत है? मेरे हिसाब से कावड़ यात्रा नहीं, मेरे हिसाब से सड़कों पर यात्रा सही है, और कावड़ भी एक यात्रा है। अगर मान लिया श्रद्धालु वहां पर जाएंगे, उनकी श्रद्धा है, मैं कावड़ यात्रा में नहीं जा रहा, मैं बैठकर यहीं पर भगवान शंकर का ध्यान लगा लेता हूं, वो मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है। तो यात्रा करके अगर लोगों को जाना है तो भाई खेतों से तो नहीं जाएंगे, वो तो सड़कों से जाएंगे। अगर इस भारतवर्ष में एक उस संस्कृति के मानने वाले लोग, जो कि सनातन संस्कृति पता नहीं कहां से चली जा रही है, वो अपने स्थान पर जा रहे हैं, सड़कों से तो जाएंगे भाई। लेकिन यदि वहां पर हुड़दंग होता है और वहां पर किसी को कोई आपत्ति होती है, किसी को दिक्कत होती है, किसी को परेशानी होती है, उसका मैं विरोध करता हूं। इस चीज का सभी भक्तों को ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि यात्रा में और बैठकर पूजा करने में अंतर होता है। महाराज जी, क्या हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था एक दोष नहीं है? अगर दोष है तो चंद्रशेखर आजाद उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर बुराई क्या है? देखिएगा, जाति व्यवस्था दोष है, इस बात में कोई शक नहीं है, दोष है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप जब एक गाय लेने के लिए जाते हैं तो आप पूछते हैं कि ये कौन सी नस्ल की गाय है, देखते हैं कि ये जर्सी है, मुझे तो देसी गाय चाहिए, मुझे तो साहिवाल चाहिए, मुझे तो थार पारकर चाहिए। आप ये अलग अलग नस्ल, आप सभी को गाय क्यों नहीं कहते? उनके गुण धर्म के कारण उनकी जातियां बन गई हैं। तो ठीक ऐसे जब जानवरों में बन गई हैं, आप अगर फसल बोते हैं, मैं तो 1509 लगा रहा हूं, मैं तो यहाँ पर बासमती लगा रहा हूं, मैं तो यहाँ पर दूसरी धान लगा रहा हूं, क्या इस तरह की बात नहीं होती? गन्ने में क्या वैरायटी नहीं होती? ये 47 है, ये 64 है, इस तरह से वैरायटी नहीं होती गन्ने में? तो ये जातियां तो सारी चीजों में है भाई। लेकिन अगर मनुष्यों के अंदर, इंसानों के अंदर जाति बन करके छोटा बड़ा करके विभेद होता है, मैं इस विभेद का खंडन करता हूं। जाति के कारण छोटा बड़ा समझा जाता है, इसका खंडन करता हूं। और वैसे भी हमारे धर्म के अंदर जाति थी ही नहीं, यहाँ पर वर्ण थे। वर्ण का मतलब यह है कि जो जैसे कर्म करेगा उसको उसी कैटेगरी में रख दिया जाएगा। और अगर कोई रक्षा कर रहा है तो क्षत्रिय है, ब्रह्म का ज्ञान रख रहा है तो ब्राह्मण है, और कोई अगर गलत कार्य करता है तो उसको सजा के तौर पर शूद्र कह दिया जाएगा, और अगर कोई कमाने खाने में लगा हुआ है तो वह वैश्य है। तो यहाँ पर वर्ण थे, जाति नहीं थी। और जातियां भी अगर बन गई तो जाति के विभेद से मुझे दिक्कत है। जातियां आप आसानी से नहीं मिटा सकते हैं, और जातियों को यदि मिटाने की बात चंद्रशेखर रावण करते हैं, मैं चंद्रशेखर रावण तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, नहीं जाएगी लेकिन पहुंचाना चाहता हूं, या फिर उन दलितों तक जो अपने आप को दलित कहते हैं, उन तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। करो पहला आप जाति मिटाने की, और देखिए कौन सबसे बड़ा अड़ंगा अटकाएगा। समाज से जातियों को मिटाने से पहले आपको कागजी दस्तावेजों से जाति मिटानी पड़ेगी। कागजी दस्तावेजों में जाति का कोई कॉलम नहीं होना है, स्वीकार करो इस बात को, यहां से शुरू करो। कोई जाति नहीं लिखी जाएगी। यदि यह बात आ जाएगी, सरकार इस बात को कर देगी, तो सबसे पहले आप दलित कहेंगे कि नहीं भी जाति होनी चाहिए, क्योंकि जाति मिटते ही आरक्षण मिट जाएगा।
तो सबसे पहले तकलीफ आपको होगी। जाति मिटाने से तकलीफ आपको होगी भाई, जाति मिटाने से दूसरे लोगों को नहीं होगी। जाति इतनी आसानी से नहीं मिटाई जा सकती, जातिगत विभेद को मिटाएं। और अगर मिटाने की बात हो, करो पहल, हम साथ में हैं आपके। महाराज जी, वर्ण व्यवस्था की यदि हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था की क्या आवश्यकता थी? इससे बेहतर तो ये होता कि सब बराबर होते, न कोई छोटा न कोई बड़ा। निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि डीएम की जो सैलरी है ना, वही एक चपरासी की होनी चाहिए। डीएम को जो एसी कैबिन मिला हुआ है, वही चपरासी को मिलना चाहिए। डीएम की जितनी मान्यता है, जो प्रोटोकॉल है, वही चपरासी के होने चाहिए। यहाँ पर 4th क्लास एम्प्लॉय क्यों है, 3rd क्लास एम्प्लॉय, 2nd क्लास एम्प्लॉय क्यों? क्लास क्यों है भाई? क्यों है क्लास? क्यों उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है? एक कांस्टेबल सड़क पर खड़ा है सारा दिन, तपती दोपहरी में सड़क पर खड़ा है, उस बेचारे को आने जाने के लिए जब ड्यूटी पर जाता है कुछ मिलता नहीं, साइकिल का अलाउंस मिलता है, जबकि उसे बाइक से जाना पड़ता है, पेट्रोल फूंकना पड़ता है, 10 खर्चे जेब से करने पड़ते हैं, कोई सुविधा नहीं है, सारा दिन धूप में तपता है, ज्यादा डीएम से ज्यादा काम करता है। शारीरिक स्तर पर अगर बात करें, सैलरी क्या है? उतनी, जिससे कि उसका महीने का खर्च भी नहीं चल पाता है। और डीएम के पास में इतनी सारी फैसिलिटीज है। इसलिए भाई, क्योंकि रास्ता उस कांस्टेबल के लिए भी बंद नहीं है, वो भी पढ़े और पढ़ करके यूपीएससी क्लियर करे, अपने आप को योग्य बनाए और योग्य बना करके एग्जाम दे, एग्जाम पास करके वह डीएम बन जाए। ठीक ऐसी तो वर्ण व्यवस्था थी कि यदि एक ब्राह्मण के घर कोई गलत आदमी पैदा हो जाता था, गलत लड़का पैदा हो जाता था, उसको शूद्र कहा जाता था। अगर कोई बहादुर होता था, उसे क्षत्रिय माना जाता था। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर हमारे दलित परिवार से कोई लड़का सेना में जाता है, सेना में जाकर के वे वीरगति को प्राप्त हो जाता है, बड़ी वीरता के झंडे गाड़ देता है, तो क्या उसको परमवीर चक्र नहीं मिलता, महावीर चक्र नहीं मिलता? क्या उसको सम्मान नहीं मिलता? मिलता है, यानी उसे क्षत्रियोचित सम्मान मिलता है। वही चीजें आज हो रही हैं, वही चीजें पहले थी और होनी चाहिए। बराबर आप नहीं कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते हैं। दो चीजें बराबर नहीं हो सकती हैं, किस सूरत में नहीं हो सकती। और अगर समानता की बात करते हो कि सभी समान है और किसी पर कोई अत्याचार नहीं होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि इस देश के अंदर से न्यायालय हटा दो, अपराधी के साथ भी समान व्यवहार करो और जो सही आदमी है उनके साथ भी सही वही व्यवहार करो। और यहां से जेल हटा देनी चाहिए। जेलों में क्यों खामका किसी को ठूसते हो? बोले उसको ठूसते हैं भाई जो गलत काम करता है। यही तो होता था भाई, जो गलत कार्य करता था उसी को तो डाला जाता था शूद्र कैटेगरी में, जेल में डालने के बजाय आप सेवा करो। बोले कि क्या ऐसे उदाहरण है कि ब्राह्मण हो गए हो जो शूद्र के बीच से आते थे? महर्षि वाल्मीकि के बारे में लोग बात करते हैं, मैं नहीं मानता उस समय क्या जाति रही होगी क्या नहीं, लेकिन वाल्मीकि समाज आप किनको समझते हैं? और बहुत बड़े ऋषि हैं। अगर आप मानते हैं, मैं नहीं मानता क्या जाति रही होगी क्या नहीं, लेकिन महर्षि व्यास के बारे में स्पष्ट रूप से पता है कि वह शूद्र कुल से आते थे। मछवारन उनकी माता जी थी, शूद्र कुल में पले बड़े थे, शूद्र कुल से आते थे और हमारे ऋषियों के शिरोमणि हैं। हमारे जितने शास्त्र हैं उनमें से ज्यादातर महर्षि व्यास ने लिखे हैं और अनेक इस प्रकार के उदाहरण हैं। कई सारे डिस्क्रिमिनेशन के भी मिल जाएंगे, कई सारे अत्याचार के भी उदाहरण मिल जाएंगे, बल्कि अत्याचारों से भी कहानी भरी हुई है, लेकिन अतीत में इस तरह के उदाहरण भी मिल जाएंगे कि बहुत सारे शूद्र ऊंचे स्थान को प्राप्त हुए हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं, जो बार बार कहते हैं कि भाई ये जो मंदिर है, मंदिर में महंत क्यों नहीं होते हैं ब्राह्मण के अलावा कोई? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं और मैं यहाँ पर मंदिर में महंत हूं। लोग स्वीकार करते हैं और ब्राह्मण भी कोई सोतेला व्यवहार नहीं करते, सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बल्कि मैं कहूंगा दूसरे लोगों से ज्यादा ही सम्मान करते हैं ब्राह्मणों के विषय में बात करूं। और मैं दूसरी बात आपको बता दूं, हमारे गांव में आज माता की धोक लगना कहते हैं, हमारी ग्रामीण भाषा में माता की पूजा हुई है, मदानन माता उसको बोलते हैं। उसमें जो महंत होते हैं, जो उनके पुजारी होते हैं या उनके पुजारन होते हैं, वो यहाँ पर वो होते हैं जो यहाँ पर इस व्यवस्था में सबसे नीचे आते हैं। गांव में भंगी जिनको कहा जाता है, भंगी मतलब नियम भंग करने वाला, कभी बड़ों ने किए होंगे, भंगी कहा जाता है। आज की तारीख में पूरे दिन आप जाकर के देख सकते हैं, यहाँ पर स्थान पर सारे दिन का चढ़ावा उन्होंने लिया है, सारे दिन पूजा उन्होंने कराई है और हर गांव में वही लोग यहाँ पर इस पूजा के आयोजन में मुख्य पुजारी के रूप में वहां पर मौजूद होते हैं। तो कहां पर है भाई? होते हैं उदाहरण और आज भी हैं। और मैं फिर कहूंगा कि अत्याचार पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। ये अत्याचार हटने चाहिए और इनके हटने का एकमात्र तरीका यह है कि ये नेता इस तरह की राजनीति करना बंद कर दे, हर पार्टी इस तरह की राजनीति करना बंद कर दे जो जाति पर आधारित हो, जो किसी भी तरह से मानव को मानव से तोड़ती हो। महाराज जी, चंद्रशेखर आजाद ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, कावड़ यात्रा को लेकर दिया है और ईद की नमाज को लेकर दिया है, उनका कहना यह है कि ये सब में हिम्मत नहीं है, उनके अंदर हिम्मत है और वो सच कहने की हिम्मत रखते हैं। देखिएगा प्रियर, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आज की तारीख में एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो गई है। एक छोटी सी कहानी है। कहानी इस प्रकार से है कि एक चिड़िया को कहीं से सोने के अंडे मिल गए, उसने अपने घोंसले में रख दिए। अब घोंसले में सोने के अंडे रखे थे, चमक रहे थे, राजा उधर से गुजरा, उसने उसको उठवा लिया। अरे बड़े हैरतअंगेज अंडे हैं,
मैं इनको ले जाऊं, इसके किस काम के चिड़िया के, मैं इसको महल लेकर के जाऊंगा। अब वो उसको महल लेकर गया, चिड़िया ने गीत गाना शुरू कर दिया कि कोई भूखा नंगा उठा ले गया है, कोई भूखा नंगा उठा ले गया। राजा ने सोचा बड़ी शर्म की बात हो गई है, चिड़िया ने दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। तो राजा ने उन अंडों को दोबारा उस घोंसले में रखवा दिया। चिड़िया ने फिर गीत गाना शुरू कर दिया कि देखो कोई मुझसे डरता हुआ, कोई कायर, कोई डरपोक इनको वापस रख गया है। ठीक इस तरह की ही बहादुरी की और कायरता की परिभाषाएं आज की तारीख में हो रही हैं। अगर आज हम दलित भाइयों को गले लगाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं देखो हमारे बाबा साहिब से, हमारे संविधान से, हमारे चंद्रशेखर रावण से डरकर हमें गले लगाने आ रहे हैं, हमारी मायावती जी से डर करके गले लगाने आ रहे हैं। और अगर इनसे दूर रहते हैं, देखो अब भी ये भेदभाव कर रहे हैं। देखो भाई ऐसे नहीं चलता है। मैं कहूंगा चंद्रशेखर रावण जी से कि आप जिस बहादुरी की बात कर रहे हैं ना, इसको हम प्रपंच कहते हैं। प्रपंच इसलिए कहते हैं कि राजस्थान में बहुत पहले, कुछ समय पहले एक केस हुआ था। एक बच्चा जो था वह स्कूल में मर गया था। बताया गया कि उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई, इसलिए कि उसने मटके से पानी पी लिया था जहां पर सवर्ण समाज के लोग पानी पीते थे। जबकि गांव के लोगों से पूछा, दलितों से भी पूछा कि क्या भाई सच्चाई है कि नहीं है, स्कूल में कोई ऐसा मटका नहीं था, सभी लोग रोज एक टंकियों से पानी पीते थे। और वह जो बच्चा मर गया है वह बीमार था। इत्तफाकन उसने कुछ उद्दंडता की होगी, टीचर ने उसको मार दिया होगा और इत्तफाकन उस बीमारी के कारण मर गया। और इस बात का पता लगने के बाद भी मैं अपने क्षेत्र में बार बार देख रहा हूं कि लोग बाग उसी विषय में बात कर रहे हैं, आज तक बात कर रहे हैं। और उसी समय के दौरान लगभग 15 दिन के अंतर में एक बच्ची के साथ में भयंकर तरीके से बलात्कार करके उसको मार डाला गया था, भयंकर तरीके से बलात्कार करके। और चूंकि वह मुस्लिम समाज के द्वारा हुआ था, उस समय चंद्रशेखर रावण चुप थे, खामोश थे। मैं यहाँ मुस्लिम का विरोध नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कहूंगा कि मुस्लिम इस तरह के लोग होते हैं, बलात्कारी होते हैं, खराब होते हैं। उस पर्टिकुलर व्यक्ति का विरोध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी राजनीति को वही चीज शूट करती थी। ये अपनी राजनीति के लिए करते हैं, झूठ को सच बनाकर और सच को झूठ बना करके प्रस्तुत करते हैं। इससे समाज टूटता है और इससे लोगों के मन में विभेद बैठता है। वो कोई हिम्मत की बात नहीं कर रहे। हिम्मत सच को सच कहने में है, हिम्मत सच का साथ देने में है, हिम्मत उस दलित के साथ में खड़े हो जाने में है जो बेचारा आज भी पीड़ित है और न्याय के लिए तरस रहा है। हिम्मत उस आदमी के साथ खड़े हो जाने में है जो सवर्ण है लेकिन उस पर दलितों ने ही अत्याचार कर दिया है, गरीब है लेकिन उसको भी साथ की जरूरत है। अगर वह वास्तव में शोषितों के साथ में खड़े हुए होते तो हमें 10 ऐसे भी उदाहरण मिलते कि चंद्रशेखर रावण उस सवर्ण के साथ में या उस पंडित के साथ में या फिर उस क्षत्रिय राजपूत के साथ में या गुर्जर के साथ में वहां पर खड़े हो गए जहां पर कि उसको जरूरत थी। और खड़े हैं हर वक्त। खड़े कहां पर होंगे? जहां पर दूसरी जाति के साथ लड़ाई की बात होगी, गुर्जर राजपूत की बात होगी, तो वहां पर एक जाति के साथ खड़े हो जाएंगे क्योंकि आपस में लड़वाना है, ये चीज करानी है। दलितों के साथ खड़े होने का मतलब यह है। दलित कौन है? दलित वह नहीं है जो यहाँ पर कोई छोटी जाति से आ रहा है। दलित वो है बेचारा जो शोषित है, जो पीड़ित है। और उसके साथ में खड़े होने में बहादुरी होती है, सच को सच कहने में है, लड़वाने में और नफरत फैलाने में कोई सच का साथ देना नहीं। और मैं केवल चंद्रशेखर रावण को ही कंडेम नहीं करूंगा, मैं प्रत्येक उस हिंदू साधु को भी कंडेम करूंगा जो कि उलझुल बयान दे करके देश को तोड़ने की बात करता है या फिर जातिगत बयान दे करके आपस में समाज को बांटने की बात करता है। उनका सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिमों का इस देश की आज़ादी में योगदान नहीं है? मुस्लिमों का तो बहुत बड़ा इस देश की आज़ादी में योगदान है, ये चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि देश गुलाम कब था? आप मुझे बताइएगा कि देश गुलाम कब था? आप कहेंगे कि अंग्रेजों का गुलाम था। क्यों था अंग्रेजों का गुलाम? मुझे बताओ कि क्यों था अंग्रेजों का? क्यों कहते हैं आप अंग्रेजों का गुलाम? वो तो यहाँ पर राज कर रहे थे। उन्होंने तो यहाँ पर रेलवे लाइन दी है, उन्होंने तो यहाँ पर पुल दिए हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे व्यवस्थाएं की हैं, डाकतार विभाग यहाँ पर शुरू किए हैं, उनकी बनाई नहरें आज भी चल रही हैं, उनके रेलवे स्टेशन, उनकी बिछाई गई रेलवे लाइन इतनी है जितनी आजादी के बाद हमने बिछा पाए हैं। वो तो यहाँ पर राज कर रहे थे। बोले बाहर से आए थे। मुसलमान कहां से आए थे? मुसलमान कहां से आए थे? क्या यहाँ पर जजिया कर नहीं लगा धर्म के नाम पर? अंग्रेजों ने जजिया कर लगाया क्या? मैं क्या यहाँ पर अंग्रेजों की तारीफ कर रहा हूं? नहीं, अंग्रेज घटिया थे, अंग्रेज बिल्कुल घटिया थे, अत्याचार करते थे। और यहां पर काले और गोरे के भेद के चीजों को लेकर के, अपनी जातिगत या अपनी कम्युनिटी को लेकर के तो बहुत ज्यादा अत्याचार उन्होंने किए हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने किए हैं जो बाहर से मुस्लिम आक्रमणकारी आए, और उससे पहले मुस्लिम नहीं आए थे, दूसरे लोग आए थे, उन्होंने भी किए थे, वो मुस्लिम भी नहीं थे। तो जब एक आक्रमणकारी यहाँ पर आकर के देश को गुलाम बना रहा है तो वो तो आप कबूल कर रहे हैं, उसको तो आप गुलामी नहीं कह रहे, और दूसरा अंग्रेजों की गुलामी को गुलामी कह रहे हैं। तो भाई आप गुलामी की और आजादी की बातों को तो रहने ही दो। दूसरी बात जो चंद्रशेखर जी बात कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में मुसलमानों का भी हाथ था,
आपका क्या हाथ था भाई? आप बताइएगा, आप क्या क्या हाथ था? मुझे बताइएगा कि आपके समाज से लोगों ने कितनी ज्यादा शहादतें दी हैं, कितनी लड़ाइयां की हैं अंग्रेजों के साथ में। और अगर बाबा साहेब के बारे में बात करूं, मैं दिल से सम्मान करता हूं, इसलिए क्योंकि एक विद्वान थे, इसलिए क्योंकि दलितों के लिए आवाज उठाई, शोषितों के लिए आवाज उठाई। लेकिन अगर अंग्रेजों के साथ लड़ने की आप बात करते हैं, अंग्रेजों के पक्षधर थे। जब देश में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी, उस समय सूटेड बूटेड रहा करते थे, अंग्रेजों के साथ खड़े हुआ रहते थे, और महात्मा गांधी के साथ में हमेशा उनका मतभेद रहा करता था। तो यह क्यों है? और केवल महात्मा गांधी के साथ में नहीं, हमारे दूसरे क्रांतिकारियों के साथ में मतभेद रहा करता था। तो फिर यहाँ पर आपके विचारों में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि देश की आजादी के लिए लड़ाई की, यानी आजादी के आप समर्थक थे किनसे? अंग्रेजों के। और जबकि आप लोग अंग्रेजों के साथ खड़े हुए हैं, कहते हैं अंग्रेजों ने आकर हमको अधिकार दिलाए हैं। तो आपकी बातों में विरोधाभास क्यों नजर आता है? जब तक आप लोग इस लेवल पर अपने आप को खड़ा नहीं करोगे कि आपकी एक विचारधारा हो, आप कोई बात ऐसी करें जो सॉलिड हो, जो ठोस हो, तो डेफिनेटली तब तक आप लोगों का कोई बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला है। हम इस जातिगत विभेद को भूल करके, इस छोटे बड़े के भाव को भूल करके, इस हिंदू मुसलमान को भूल करके, इस गुज्जर राजपूत को भूल करके, इस दलित सवर्ण को भूल करके, जब तक इंसान को इंसान सोचते हुए प्रत्येक दुखी के दुख में खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।